हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 10 की मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC। ओके, इसमें क्या है, एक हमने सर्कल ड्रॉ किया है जो कि ट्राइंगल्स की साइड्स को टच होते हुए जाता है एंड उस सर्कल का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस डायग्राम को बना लिया। अब वो बोल रहा है कि इसमें हमने जो है BC है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड दिया है, तो BC को हमने BD एंड DC इस तरीके से डिवाइड दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो D पॉइंट है ये सर्कल और ट्राइंगल्स की वन साइड का क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है। ठीक है, एंड जो BD है वो 8 सेंटीमीटर है, जो CD है वो 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो अभी हमें AC और AB बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या है, गिवन लिखते हैं। अब इसमें हम क्या है, टू फाइंड लिखेंगे। तो देखिए हमें जो भी फाइंड करना है हम इसमें लिखेंगे टू फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है, हमें AC फाइंड करना है एंड AB फाइंड करना है। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट अब देखिए अब इसमें हम क्या है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये हमारा ये जो C है वर्टिसेस, इससे क्या है O के सेंटर को ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली इधर से A को हम O से ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली यहाँ से B को O से क्या है, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने जो भी किया है हम वो लिख देंगे। हमने ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन क्या ज्वाइन किया है, AO, BO एंड CO। ठीक है, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो है BC का डिस्टेंस दिया है। ठीक है, एंड BC को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये 8 सेंटीमीटर है एंड ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने हमसे ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस पूछा है, यानी AC और AB पूछा है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे पास एक ये बड़ा ट्राइंगल है। ठीक है, ये बड़ा ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे ना, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। लेकिन एरिया निकालने के लिए हमारे पास लेंथ, हाइट या फिर इसकी साइड्स कुछ होनी चाहिए। तो हम क्या है, सबसे पहले साइड्स फाइंड करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट अगर हम इसको मानेंगे तो यहाँ से ये जो है इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। ठीक है, इस तरीके से सर्कल से टच होती है, टेंजेंट जा रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी C पॉइंट से इस तरीके से टच होती हुई क्या है, टेंजेंट जा रही है। ठीक है, तो हमने जो है हमारे पास एक थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 10.2। ठीक है, उस थ्योरम में क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो हमारी टेंजेंट है इसका यहाँ से लेकर के D पॉइंट तक का ये जो लेंथ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक का जो भी लेंथ है, ये इक्वल होगा इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक के लेंथ से। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है एंड यहाँ से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होती है वो इक्वल होती है 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है एंड ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सपोज ये E पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा C से E तक का। सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या है, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, एंड इसको मैं मान लेती हूँ ये F है। तो फिर ये जो है 8, ये भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है एंड ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा सेम थ्योरम से। तो 8 है तो यहाँ पर भी क्या है, 8 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, ये हमारा 8, ये हमारा जो A पॉइंट है ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये इस पर टेंजेंट है एंड ये भी इस पर टेंजेंट है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, इक्वल होगी। तो अगर ये हम x मानते हैं तो ये भी क्या है, x होगा। ओके, इतना समझ आया होगा। अभी देखिए इसको हम इतना लिख लेते हैं। तो हम ये लिखेंगे, लेट AC and AB intersect circle at E and F respectively। ठीक है, इतना हो गया। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, नाउ जो
हमारा सीई है, सीई किसके इक्वल होगा? ये जो सीई है सीडी के इक्वल होगा, सीडी के इक्वल होगा एंड सीडी हमारा क्या है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारा बीएफ है ये किसके इक्वल होगा? बीडी के इक्वल होगा। तो फिर जो बीएफ इक्वल्स टू बीडी विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ये जो हमारा ए है ये एएफ के इक्वल होगा। तो ए इक्वल्स टू एएफ विच इज x सेंटीमीटर, ये हमने क्या है? लेट किया है। ओके, तो इतना समझ आया। अभी देखिए इससे क्या हमारी तीनों साइड निकल के आ गई इस बड़े वाले ट्राइंगल की। ठीक है, ये तीनों साइड निकल के आ गई। तो अब देखो हम यहाँ लिखेंगे, तो अवर साइड्स आर। ठीक है, तो देखिए जो हमारी ए बी है वो कितनी हो जाएगी? ए बी हमारी कितनी हो जाएगी? x प्लस 8। तो हम लिखेंगे x प्लस 8। ओके, सिमिलरली जो हमारी ए सी है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 एंड जो हमारी बी सी है वो कितनी हो जाएगी? 6 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 14। ओके, तो अब देखिए हम ए बी को मान लेते हैं, सपोज ये हमारी ए साइड है एंड ये हमारी बी साइड है एंड ये हमारी क्या है? सी साइड है। ओके, तो इतना हो गया। अब देखिए हम इसका पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो हीरोइंस फॉर्मूले से अब निकल आएगा इजीली, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के इसका क्या है? एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या होता है हीरोइंस फॉर्मूला? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। यहाँ पर एस क्या होता है? हमारा सेमी पैरामीटर। इट मीन्स एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए हमारा कितना है? एक्स प्लस 8 प्लस बी कितना है हमारा? एक्स प्लस 6 एंड सी कितना है हमारा? 14। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड होगा एंड यहाँ पर ये जो सॉल्व होके आएगा वो आ जाएगा x प्लस 14। तो s जो है वो आ जाएगा x प्लस 14। अब क्या है इसमें हम वैल्यूज रखेंगे s की, a की। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अंडर रूट में s का जो भी वैल्यू है वो क्या है? x प्लस 14। तो यहाँ रखेंगे x प्लस 14। ठीक है, फिर से क्या है? s माइनस a है, तो s की जगह क्या रखेंगे? x प्लस 14 माइनस a क्या है हमारा? x प्लस 8। तो यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस है एंड यहाँ पर जब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 8। सिमिलरली यहाँ पर भी x प्लस 14 है। ठीक है, माइनस b कितना है हमारा? x प्लस 6 एंड यहाँ क्या है? माइनस। तो यहाँ से माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी x प्लस 14 माइनस c कितना है? 14। तो माइनस 14 रहेगा। ओके, अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा? ये अंडर रूट रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये माइनस का x है प्लस का x है, तो ये ऐसे कट जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस का x ये प्लस का x कट जाएगा एंड ये माइनस 14 प्लस 14 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 14 बचेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर 14 माइनस 8 इज 6 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 14 माइनस 6 इज 8 बचेगा एंड यहाँ पर क्या बचेगा? x। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आने वाला है? 48x स्क्वायर प्लस 672x। ठीक है, ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। ये हमारे बड़े वाले ट्राइंगल का, इस ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन उसने हमसे इसमें साइड पूछी है तो उसके लिए हमें क्या है? x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं ना, ये जो हमारे पास ये जो हमने ज्वाइन किया है इसके बाद हमारे पास इसमें 3 ट्राइंगल मिले हैं। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा पहला ट्राइंगल, ये वाला। ठीक है, AOC। उसके बाद हमारा दूसरा ट्राइंगल है AOB। ठीक है, एंड तीसरा ट्राइंगल है COB। ये हमारा क्या है? ये 3 ट्राइंगल है। ठीक है, एंड इनका हम क्या निकालेंगे? एरिया। किस तरीके से निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो देखिए अगर हम इस वाले ट्राइंगल का निकालेंगे तो ये हमारी क्या हाइट है इस ट्राइंगल की। ठीक है, हमें पता है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है एंड ये जो है 90 डिग्री का क्या बनेगा? मतलब यहाँ एंगल बनेगा। तो ये हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल की एंड ये क्या है? बेस। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी इस तरीके से टेंजेंट पे यहाँ से रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर का क्या है? रेडियस बनेगा एंड ये जो है हमारी क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर एंड ये हमारी हाइट हो जाएगी इस वाले ट्राइंगल की। सिमिलरली इसको भी अगर हम इस तरीके से यहाँ एल्टीट्यूड रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या है? यहाँ पर इस तरीके से इस वाले ट्राइंगल की हाइट बन जाएगी। ओके, तो अब इन तीनों ट्राइंगल्स का हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे
एंड वो जो एरिया होगा इन तीनों ट्राइंगल का एरिया इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल होगा, ठीक है। एंड उसको हम कंपेयर करके फिर हम एक्स की वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखिए अभी हम नेक्स्ट इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालते हैं। ओके, हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके COB, इतना हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम निकाल चुके हैं ABC का, ठीक है। इसके इक्वल वाला पार्ट और निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस मतलब कितना है हमारा AOC का बेस है x प्लस 6, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है 4, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो AOB का जो बेस है वो है x प्लस 8, तो हाफ इंटू x प्लस 8 इंटू 4 प्लस ट्राइंगल COB का जो है वो कितना है हाफ इंटू 4 इंटू इन दोनों का एडिशन कितना होगा 14, तो ये हो जाएगा। ओके, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 12 एंड यहाँ बचेगा 2x प्लस 16, ओके, एंड यहाँ पर बचेगा 28, ठीक है, इतना हो जाएगा। एंड ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था वो यहाँ क्या कितना चल रहा है, अंडर रूट में 48x स्क्वायर प्लस 672x इतना चल रहा है ना। तो देखिए इसको देखिए फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये 48x स्क्वायर रहेगा इधर, यहाँ प्लस 672x एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2x, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 56, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 48x स्क्वायर प्लस 672x ही रहेगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 48x स्क्वायर प्लस 672x रहेगा, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या वो क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 56 का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 4x इंटू 56, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 48x स्क्वायर प्लस 672x एंड यहाँ पर क्या बचेगा 16x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारा 3136 प्लस ये हो जाएगा 448x, ठीक है। अब देखिए 48x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 32x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये वाला 672x एंड ये 448x यहाँ पर आएगा तो बचेगा प्लस का 224x, ठीक है, माइनस ये वाला जो है प्लस का इधर इक्वल के इस तरफ जाएगा तो यहाँ 3136 माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू में 0, ठीक है। यहाँ से 32 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस 7x, यहाँ बचेगा माइनस का 98, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमारी ये इक्वेशन आ गई, इसके क्या हम फैक्टर करेंगे, तो देखिए क्या है इक्वेशन हमारी, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम 98 के फैक्टर करेंगे जिसमें प्लस या माइनस करने पर क्या है 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 98 आए, तो देखिए क्या हो जाएगा 7 और 14, ठीक है। तो 7 और 14 यानी 7 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा एंड 14 से अगर 7 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7x माइनस 98, यही होगा इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 14x से मल्टीप्लाई यहाँ 14x हो जाएगा माइनस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 14 यहाँ बचेगा, यहाँ से माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 14, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसमें से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 14, यहाँ x प्लस 14 बचेगा एंड यहाँ अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो अगर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 है तो x का वैल्यू मेरे पास माइनस 14 आएगा एंड x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 7, लेकिन जो है हमारी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए x की वैल्यू 7 हो जाएगी। ओके,
अब देखिए हमारे पास उसने हमसे साइड पूछी थी, ठीक है। तो जो हमारी साइड थी वो क्या थी, देखिए हमारे पास जो साइड है वो क्या है, BC, तो हमें पता है क्या है 6 + 8 जो कि कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा उसने हमसे AC पूछा था, तो AC हमारी क्या है x + 6, x का वैल्यू क्या आया है 7, 7 + 6 हो जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर, ओके। एंड जो हमारी AB है वो कितनी है x + 8, तो x हमारा 7 है, ये कितना है 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी AB, BC एंड AC तीनों साइड हमारे पास इस तरीके से निकल के आ जाएंगे, ओके। So I hope this is clear and thanks for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. Take care guys. Bye bye.